गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन ऑल लेसन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन के बारे में। आज रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें पहला मान लेना है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि मान लेना कि ए कोई एलिमेंट है एस का, मतलब मान लेना इन ऑपरेशन स्टार और नॉन एम्प्टी सेट एस, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट क्या है? एस है, जिसका एलिमेंट क्या है? ए और बी है। तो ए इज एलिमेंट ऑफ एस, बी इज एलिमेंट ऑफ एस। तो जो ए स्टार बी का वैल्यू आएगा वो भी अगर एलिमेंट ऑफ एस हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी ए एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसका एलिमेंट तुम्हारा ए और बी है। तो अगर ए इज एलिमेंट ऑफ एस, बी इज एलिमेंट ऑफ एस, तो इसका जो ए स्टार बी जो होगा अगर उसका वैल्यू भी अगर एस होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और बाइनरी ऑपरेशन का कुछ लॉ है, जैसे पहला क्या होता है? कम्युलेटिव लॉ, यानी ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल होगा तो कम्युलेटिव लॉ होगा। एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी, तो अगर फर्स्ट दो के साथ ब्रैकेट तो लास्ट दो के साथ रहेगा, अगर लास्ट दो के साथ ब्रैकेट तो फर्स्ट दो के साथ ब्रैकेट होगा। तो अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल होगा तो एसोसिएटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव में दो आता है, इसको हम ऑपरेशन पढ़ते हैं। तो ए स्टार बी ऑपरेशन सी, तो क्या होगा? ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी, बीच में ऑपरेशन है तो ऑपरेशन, फिर ए स्टार सी, तो ये आ जाएगा। तो इसका और इसका वैल्यू इक्वल होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव। आइडेंटिटी क्या होता है? तो लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस, यानी एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। एन एलिमेंट ई इज एलिमेंट ऑफ एस, यानी ई कोई एलिमेंट है जो एस का ए है। इफ एग्जिस्ट सच दैट ए स्टार ई या ई स्टार ए का वैल्यू हमेशा क्या आता है? ए आता है। जैसे जानते हो कि एडिशन के केस में ए प्लस जीरो हो चाहे जीरो प्लस ए हो, उसका वैल्यू क्या होगा? ए ही होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में ए इंटू वन हो चाहे वन इंटू ए हो, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। तो उसी तरह ए स्टार ई स्टार ए इक्वल टू ए, तो इससे जो ई का वैल्यू आएगा वही यहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो बी का वैल्यू आएगा, बी का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन देखो, सो दैट द ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी का वैल्यू इतना है तो सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? इसमें ए और बी है ना, तो ए इज एलिमेंट ऑफ जेड क्योंकि जेड है, बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे ए स्टार बी का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस वन इज एलिमेंट ऑफ, वो भी क्या होगा? जेड होगा। तो हेंस इट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो फॉर कॉम्युलेटिव है, तो कॉम्युलेटिव के कंडीशन में अगर क्या होना चाहिए? स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस वन, इसका वैल्यू क्या होगा? बी प्लस ए प्लस वन। तो ई और ए क्या है? इक्वल है ना, तो इसलिए कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करेगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, तो इसे क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस वन स्टार सी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना, तो ए स्टार इसका क्या होगा? बी प्लस सी प्लस वन। अब देखो, अब इसको ए मानना इसको बी मानना, तो ए स्टार बी क्या होगा? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस वन प्लस सी, ठीक है, और प्लस वन, तो क्या होगा? ए प्लस
बी प्लस सी प्लस 2। यहाँ भी करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1। तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 2। तो दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। 4 नंबर में है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होना चाहिए कि ए स्टार ई का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो ए स्टार ई का वैल्यू कैसे आएगा, ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल ए। तो इसे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या होगा -1 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए इज एलिमेंट ऑफ जेड, इज एलिमेंट ऑफ जेड, तो -1 इज एलिमेंट ऑफ जेड, इज ए आइडेंटिटी ऑफ जेड, यानी जेड का आइडेंटिटी क्या होगा -1 हो जाएगा। इसी से रिलेटेड है इनवर्स, यानी इसी से रिलेटेड कौन सा है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए कि जो ए स्टार बी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए ई के, और ई का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लिख देना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल -1। अब इसमें b का वैल्यू निकाला जाता है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा a -1 यानी -a -2। तो ये क्या होगा b इक्वल टू माइनस कॉमन a प्लस 2। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि a इज एलिमेंट ऑफ z, b इज एलिमेंट ऑफ z। तो यहाँ पे -a प्लस 2 इज एलिमेंट ऑफ z is a inverse function of z हो जाएगा। तो इस तरह आइडेंटिटी और इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट ऑपरेशन स्टार ऑन ए स्टार बी इक्वल टू इतना सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर क्लोजर, इसमें ए और बी है, ए इज एलिमेंट ऑफ क्यू, बी इज एलिमेंट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी इज एलिमेंट ऑफ क्यू, इसलिए क्या आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। उसके बाद आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट, तो यहाँ पे लास्ट 2 के साथ। तो इसका ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो ये क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी। यहाँ पे क्या होगा ए स्टार, ये क्या होगा बी प्लस सी माइनस बी सी। जिस पैटर्न पे है उसी पैटर्न पे होना चाहिए। अब इसको ए मानेंगे, इसको बी, अब इसी पैटर्न पे लेके जाएंगे। तो पहले तो ए प्लस बी माइनस ए बी और प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस इसको मल्टीप्लाई, तो सी ए प्लस बी माइनस ए बी। ये क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस प्लस ए स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए, यहाँ पे बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ये क्या होगा, तो ये सॉरी ए बी सी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों आपस में क्या है इक्वल है, इसलिए एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर कम्युलेटिव जाते हो तो कम्युलेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए ए स्टार बी
इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए। इसके लिए भी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, इसके लिए बी प्लस ए माइनस बी ए। तो इसका वैल्यू इक्वल है, तो इसलिए क्या होगा, कॉम्युलेटिव भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी कर रहा है तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए, यानी ए स्टार ई का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए ए के। तो इसका वैल्यू क्या है, ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल ए, ये ना होगा। तो इससे ये क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो ई कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 माइनस ए इक्वल ए आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ई का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ई का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे इनवर्स और ये निकालना है, तो इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल ई होना चाहिए, और ई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल 0। अब ए का वैल्यू निकालना है, तो ए कॉमन, तो 1 माइनस बी इक्वल बी। तो इसलिए ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी 1 माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है कि we define a star b equal to mod a minus b, तो so that it is cumulative but not associative। तो यहाँ पे cumulative के लिए करोगे तो a स्टार b इक्वल होना चाहिए b स्टार a के। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, mod a माइनस b, इसका वैल्यू, तो इसका mod b माइनस a, ये आपस में इक्वल है कि नहीं है, कैसे जानेंगे, तो mod a माइनस b, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगा। और देखो माइनस जो मोड में रहता है ना तो प्लस हो जाता है, तो ये भी ए माइनस बी, और ये भी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तेरे से सारे चीज इक्वल है, तो इसलिए कॉम्युलेटिव होगा। एसोसिएटिव के लिए कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे अगर लास्ट दो के साथ ब्रैकेट तो फर्स्ट दो के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्टार, इसके लिए बी माइनस सी, और यहाँ पे ए माइनस सी बी और स्टार सी। अब इसको ए और इसको बी मान लेना, तो क्या ए माइनस बी है, तो यहाँ पे मोड ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी आएगा। अब उस कंडीशन में अगर ए माइनस बी माइनस प्लस सी है, अगर यहाँ पे माइनस बी कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा कि बी प्लस सी माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए। तो अब इसका और इसका वैल्यू क्या हो रहा है, आपस में इक्वल नहीं ना हो रहा है, तो इसलिए एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करेगा, किसको फॉलो करेगा, कॉम्युलेटिव को। अगर मान लो ये स्टार बी इक्वल टू इतना है और ये ऑपरेशन बी इक्वल टू इतना है, फाइंड इतना निकालना है, तो पहले ब्रैकेट को, तो 2 स्टार, और देखो भाई 3 ऑपरेशन 4 है, तो ये ऑपरेशन भी क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2, ये क्या आ जाएगा, 9 और 16 25। अब इसको किस पे लाएंगे, स्टार वाले पे, तो क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी, यहाँ पे 2 प्लस 25 और माइनस 2 इंटू 25, यानी 27 माइनस 50, तो क्या आ जाएगा माइनस 23 आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑपरेशन है तो यहाँ पे 1 ऑपरेशन, ये 3 4 है ना, तो यहाँ पे ए स्टार बी का क्या है, 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4, यहाँ पे 1 ऑपरेशन ए, 7 में से 12, तो क्या होगा माइनस 5। अब ये ऑपरेशन भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 25, तो ये क्या आ जाएगा 26 हो जाएगा।
अगर मान लो तुम्हारा कुछ ऐसे रहे कि जैसे ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी माइनस ए बी और फाइंड 2 स्टार 3 स्टार 4 है, तो उससे क्या आ जाएगा कि 2 स्टार ये 3 स्टार 4 है तो क्या होगा 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4। अब यहाँ पे 2 स्टार ये 7 माइनस 12 तो माइनस 5 और फिर इस पे लेके जाएंगे तो 2 प्लस माइनस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 5 तो क्या होगा 2 माइनस 5 प्लस 10 तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 7 आ जाएगा। तो इस वीडियो के हेल्प से तुम बाइनरी ऑपरेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अप्रोक्स ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा 4 वीडियो की हेल्प से तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन जो हुआ वो तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब ये चारों वीडियो को देख लेना, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन किसी भी बुक से बनाना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड करना, या वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो कि ऐसे करेंगे तो अच्छे से अच्छे समझ में आएगा, या अधिक से अधिक एग्जांपल दें, या कोई ऐसा सजेशन हो वो बेहिचक कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप में दे सकते हो। थैंक यू।